हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम लोग का डिस्कशन होने वाला है 5+3+3+4 सिस्टम के ऊपर। मतलब कि 34 साल के बाद जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो चेंज आया है, इसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि पहले लोग लिटरेसी रेट के ऊपर ध्यान देते थे कि क्या है इस सोसाइटी का लिटरेसी रेट, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, अब समय बदल चुका है। अब लोग लिटरेसी रेट के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब जिस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है वो है हायर एजुकेशनल रेट, कि मतलब किस सोसाइटी के कितने लोग हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया है। और जब हम अपने देश की बात करें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 25 से 26% लोग ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन ले पाते हैं। मतलब कि 100 में से सिर्फ 25 से 26 लोग ही हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब और या फिर उससे भी ऊपर तक जाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने इसी चीज को बढ़ाने के लिए इस नए एजुकेशन पॉलिसी को लाया है। इस पॉलिसी का मेन टारगेट ये है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में, मतलब 2035 आते आते तक हमारा ये जो पॉपुलेशन है, इसका ये जो 25 से 26% हायर एजुकेशनल रेट है, ये बढ़कर 50% तक चला जाए। मतलब ये हमारे देश का जो भी पॉपुलेशन है उसमें 50% लोग हायर एजुकेशन वाले हों। उम्मीद है कि ये काम करेगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें लंबा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पर चला लो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। तो क्या कहता है ये नया एजुकेशनल पॉलिसी, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। उससे पहले एक और बात मैं तुमसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर तुम अपने इंटरनेट पर बैठोगे और सर्च करोगे कि हमारे कंट्री में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर उनके बारे में तुम सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे अच्छा है, आईआईटी दिल्ली अच्छा है, एम्स अच्छा है। इस तरीके से बहुत कॉलेजों का लिस्ट खुलेगा जो तुम सोचते हो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब तुम वर्ल्ड वाइड से सर्च करोगे कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स को अगर सर्च करोगे तो तुम्हें एक भी इंडियन कॉलेज का नाम वहां नहीं मिलेगा। तुम एशिया में टॉप 100 कॉलेजेस को सर्च करोगे तब जाकर के तुम्हें वहां पर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगा। मतलब कि जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा कोई भी कॉलेज वहां पर स्टैंड नहीं करता है। इतनी बुरी स्थिति है अभी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि यहाँ पर रिसर्च कम होता है, और रिसर्च कम होने से ही हमारे कॉलेजों का रैंक जो है सो गिरता चला जा रहा है। तो इसी चीज को बदलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस नए पॉलिसी को लॉन्च किया है। हमारे अंदर भी, हम स्टूडेंट्स के अंदर भी ये चीज रहता है कि अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद 4 सालों के बाद जो कंपनी आएगी हमें प्लेसमेंट के तौर पर ले जाएगी। हम गूगल में प्लेसमेंट ले लेंगे, 50 लाख हर साल हम लोग को मिलेगा, हम लोग गूगल में जॉब कर लेंगे। लेकिन कोई बंदा ये नहीं सोचता कि हम लोग एक नए सर्च इंजन को डेवलप करेंगे। इस नए सर्च इंजन में हम लोग इतने अच्छे अच्छे फीचर्स को डालेंगे कि आने वाले 4 से 5 सालों में हमारा इंडियन सर्च इंजन जो होगा वो गूगल को पीछे कर देगा। इस चीज से हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है एजुकेशनल पॉलिसी का नया पॉइंट्स। इस एजुकेशनल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बच्चे के जन्म से लेकर के हायर एजुकेशनल तक के पीरियड को रखा है। मतलब किसी घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाता, तो 3 साल के बाद ही बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो 0 से लेकर के 3 साल तक का जब बच्चा है तो उसे घर में पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी अब कि पेरेंट्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, जिस गाइडलाइन के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों को घर में पढ़ाना है 3 साल तक। इन 3 सालों में पेरेंट्स बच्चों को उनके नाम से, उनके फादर्स नेम, उनके मदर्स नेम, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ताकि बच्चा जब अपने स्कूल में इंटर करेगा और उसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम तो बच्चा बता सके, व्हाट इज योर फादर्स नेम तो बच्चा बता सके, व्हाट इज योर मदर्स नेम तो बच्चा बता सके। इन बेसिक्स के बाद अब शुरू होगा 5+3+3+4 का सिस्टम। यहां पर सबसे पहले है +5। ये जो 5 है इसके अंदर आता है नर्सरी, फिर आता है KG1, फिर आता है KG2, फिर आता है स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। ये 5 साल का जो स्कूलिंग होगा, जो ये पहला 5 साल होगा, इसके अंदर बेसिकली बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बेसिक लिटरेसी कहने का मतलब कि बच्चों को अल्फाबेट सिखाया जाएगा, उनको किस तरीके से अपना नाम लिखना है ये सिखाया जाएगा।
पहले तो बच्चे ओरली सीख चुके थे, लेकिन अब बच्चे प्रॉपर तरीके से लिख करके ये समझेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर सिखाया जाएगा 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स के बारे में सिखाया जाएगा, और सिंपल एडिशन जैसे 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों को आगे आने वाले क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। जब ये 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो शुरू होगा +3। इस +3 के अंदर आएगा स्टैंडर्ड 3, 4 और 5th। ये 3 साल जो होगा इसके अंदर बच्चों को बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछे कोई तुमसे व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो बच्चा आंसर दे दे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे एफर्ट को कम करता है, वो कैलकुलेशंस हमारे लिए करता है, बहुत सारे मेमोरीज को स्टोर करता है। इस बेसिक डेफिनेशन को वो बच्चा बता दे। और इसके बाद इस 3 साल के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो शुरू होगा नेक्स्ट +3, जहां पर स्टैंडर्ड 6th, 7th और 8th को रखा गया है। पहली बार हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इस चीज को लाया गया है कि जैसे ही बच्चा क्लास 6th में जाएगा वो ऑलरेडी कंप्यूटर की डेफिनेशन को जान रहा है, कंप्यूटर के छोटे छोटे पॉइंट्स को जान रहा है। अब क्लास 6th से शुरू होगा नया खेल, जहां पर बच्चों को बताया जाएगा कोडिंग के बारे में, जिस कोडिंग को बेसिकली लोग कॉलेज में जिस वक्त जाते हैं क्लास 12th के बाद सीखते हैं, जिस कोडिंग के मदद से बड़े बड़े एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है, जिन कोडिंग्स के मदद से वेबसाइट्स को डेवलप किया जाता है, जिन कोडिंग्स के मदद से एंड्रॉयड का डेवलपमेंट होता है, इस कोडिंग को बच्चे अब क्लास 6 से ही सीखना शुरू करेंगे। मतलब अगर बेसिक्स उन्हें क्लास 6 में मिल जाए, थोड़ा सा ज्यादा वो क्लास 7th में, क्लास 8th में, तो सोचो जब वो कॉलेज में आएंगे तब उनके अंदर, उनके ब्रेन में कितना डेवलपमेंट हो चुका रहेगा, और अब उनके लिए कोडिंग कितना आसान हो जाएगा। और सोचो कितना खतरनाक सॉफ्टवेयर वो बच्चे डेवलप कर सकेंगे। इसके बाद पहली बार ये होने जा रहा है कि क्लास 6 से 8th के बीच में बच्चों से इंटर्नशिप करवाया जाएगा। जिस इंटर्नशिप को अभी के एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से लोग कॉलेज में करते हैं, उस इंटर्नशिप को अब बच्चे क्लास 6 to क्लास 8th के बीच में कर पाएंगे। इस इंटर्नशिप में बहुत लंबा इंटर्नशिप में 10 दिन का इंटर्नशिप हो सकता है, 2 दिन आगे पीछे, मतलब 8 से 12 दिन के बीच का इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप में बताया जाएगा बच्चों को कि तुमने बुक्स में जिन जिन बातों को देखा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बल्ब क्या होता है, एक फैन कैसे काम करता है, जिस लाइट को हम लोग, जैसे कि फिजिक्स में हमें पढ़ना है लाइट, क्लास 6 में लाइट, उस लाइट का क्या यूज है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उसे हम लोग देखेंगे। हमें यहाँ पर वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड करवाया जाएगा कि ऐसा कोई कॉलेज है या फिर ऐसा कोई स्कूल है जिसका अपना लेबोरेटरी उतना अच्छा नहीं है, तो वर्चुअल लेबोरेटरीज की मदद से बच्चों को लैब के बारे में बताया जाएगा, लैब के डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में बताया जाएगा, जिससे बच्चों का ब्रेन का और अच्छे तरीके से विकास हो सकेगा। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे बच्चों को कि बच्चे अगर प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उनमें उनका समय बीतेगा, तो वो अच्छे तरीके से मैटर को समझ पाएंगे। इसके बाद शुरू होगा +4। ये +4 काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस +4 के अंदर आएगा स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th और 12th। अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जैसे कोई बंदा क्लास 10th पढ़ने के बाद जैसे ही क्लास 11th में इन करता है, तो क्लास 11th में उसे एक शानदार झटका मिलता है। वहां पर जबकि बच्चा अपने मनपसंद सब्जेक्ट को लेकर के जाता है, फिर भी सिलेबस इतना बड़ा है वहां पर कि बच्चों को वहां पर कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वही बंदा का फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन जैसे ही वो क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ता है तो उसे नई नई टॉपिक्स देखने को मिलती हैं। भाई इंटीग्रेशन वहाँ पढ़ना है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वहाँ पर जिस तरीके से शुरू होता है सिलेबस, बच्चों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को कम करने के लिए ये एजुकेशनल पॉलिसी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन बातों को 2 साल में बच्चे पढ़ते थे, अब उस चीज़ों को कम करके एक ऐसा स्लोप तैयार किया जाएगा क्लास 9 to क्लास 12, जिसमें कि बातों को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब बच्चों को 2 साल में नहीं बल्कि इन 4 सालों में और मजे से, बहुत आराम से, डिटेल में पढ़ते रहना है। बेसिकली इस एजुकेशनल सिस्टम का ये मुद्दा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता था उसके वैल्यू को कम किया जाए। बोर्ड का जब वैल्यू कम हो जाएगा तो बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। इस प्रेशर को कम करने के लिए एक और चीज किया गया है कि थ्रू आउट द ईयर कोई एग्जाम नहीं होता था। जो फाइनल एग्जाम होता था बोर्ड का, उसका जो फिर रिजल्ट आता था वो बच्चों को वो वही तय करता था कि बच्चों ने क्या किया है पूरे साल।
लेकिन अब सिर्फ उस एग्जाम पर डिपेंड नहीं होगा किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस। बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट्स के मदद से भी। साल के बीच में भी बहुत सारे एग्जाम्स लिए जाएंगे जिनमें जो बच्चों का स्कोर रहेगा वो उनका फाइनल रिजल्ट में वो चीज़ दिखाया जाएगा। ये थी कुछ बेसिक्स स्कूल के बारे में। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद होता है, बहुत सारे बच्चों को डांसिंग पसंद होता है, लेकिन वो इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रखा गया था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी अब एक सब्जेक्ट है। मतलब कि इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों का जो म्यूजिक जो एक्स्ट्रा में रहता था या फिर डांसिंग जो एक्स्ट्रा में रहता था वो अब मेन सब्जेक्ट के बराबर उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ये मुद्दा है कि जैसे ही कोई बच्चा अपने स्कूल को कंप्लीट करके निकले तो उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो उसके जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो एक एक्स्ट्रा वो काबिलियत ले करके निकले। तो यहां पर हो जाएगा स्कूलिंग कंप्लीट। स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद बात आता है कॉलेज का कि भाई कॉलेज के अंदर किस तरीके से एडमिशन होगा। तो हमारे देश में पिछले 2 साल पहले एक संस्थान का गठन किया गया था जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी हम लोग कहते हैं, एनटीए, जो आज की डेट में बड़े बड़े इंडिया में जो एग्जाम्स है उसको कंडक्ट करवा रही है। तो एनटीए को एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसी भी कॉलेज में किसी भी डिग्री के एंट्रेंस के लिए एक कॉमन एग्जाम हो जो पहले से भी होता है। जिस तरीके से नीट होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो भी एडमिशन है वो नीट के थ्रू होगा, या फिर होता है जेई का एग्जाम जिसमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है ये, जिसके अंदर आईआईटीज, एनआईटीज और डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है बच्चों को। इसके बाद जैसे ही एडमिशन किसी भी बंदे को मिल जाएगा, अब जो पहले का सिस्टम ये था कि ग्रेजुएशन होता था 3 साल का, अब इस 3 साल के ग्रेजुएशन को बदल दिया गया है 4 साल के ग्रेजुएशन में। इन 4 सालों में अगर किसी तरीके का किसी को प्रॉब्लम आ जाता है और उसे ड्रॉप करना पड़ता है, तो ड्रॉप करने पे पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा 2 साल पढ़ लिया फिर ड्रॉप किया तो उसका ग्रेजुएशन आधा अधूरा रह गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब क्या है कि अगर इस 4 साल के ग्रेजुएशन में कोई फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई बंदा है जो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और कोई बंदा है जो 3 साल के बाद छोड़ता है तो उसे प्रॉपर ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, और 4 साल पे छोड़ता है, 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे प्रॉपर टेक्निकल डिग्री उस बंदे को दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि 3 साल और 4 साल दोनों में डिग्री दिया जा रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो 3 साल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें ग्रेजुएशन अगर मांगता है तो 3 साल का ग्रेजुएशन किया, फिर उधर तैयारी किया और फिर आगे बढ़ा। 4 साल का डिग्री उन लोगों के लिए है जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाकर के डिफरेंट ब्रांचेस में रिसर्च करना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी कोरोना के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, या फिर डिफरेंट फील्ड्स में। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कल हमारे इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत ही शानदार लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रह गया कि काश ऐसा भी होता कि हमारे देश में ही बड़े बड़े फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाता और हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते, दूसरे देश से इंपोर्ट करने की जगह हम लोग एक्सपोर्ट करते, तो कितना अच्छा होता। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे देश के यूथ मिल करके इस चीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ। तो ये होने वाला है आने वाले समय के अंदर। इस 4 साल के डिग्री के बाद जब तुम कोई रिसर्च करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्स की कमी है, पैसा नहीं है, तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है हमारे देश में जो तुम्हें फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ये डिपेंड नहीं करेगा कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो। तुम हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हो तो तुम्हें वहां पर भी फंडिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर तुम बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो तो तुम्हें वहां पर भी फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब इतना कुछ चेंज आने वाला है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। तो अब मुद्दा क्या है, एक और चीज की, पहले हमारे देश में अभी 4.4% ऑफ जीडीपी हमारी गवर्नमेंट खर्च करती थी शिक्षा के ऊपर, लेकिन अब क्या है कि 6% तक ये खर्च होने वाला है। मतलब गवर्नमेंट भी ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब फर्ज बनता है हम यूथ्स का कि आगे बढ़ें और गवर्नमेंट के इस प्लान में गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए हम लोग बहुत बड़ा एक
इस तरीके का माइंड डेवलप करे, ग्रुप ऑफ माइंड डेवलप करे जो हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।